मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में, एक तरह से धन भाव के अधिपति का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में 22, 23 एवं 24 मई 2023 के साथ में रहेगा। शुक्र 2 मई से 30 मई 2023 तक यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में ही रहने वाले होंगे। पंचम के अधिपति और द्वादश के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में 10 मई के बाद से ही जो मंगल की स्थितियां हैं वो कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी, यानी कि एक तरह से नीचस्थ राशि स्थान में मंगल आ जाएंगे। बुध और मंगल का जो परिवर्तन संयोग प्रभावी था वो समाप्त हो जाएगा। तो वहीं पर जो पंचम भाव में केतु हैं, लाभ भाव में राहु की स्थितियां, नवमेश होकर शनिदेव नवम भावस्थ क्रम के साथ में ही चलते हुए, यानी कि भाग्येश का भाग्य भाव में होना, अष्टमेश का भी भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में होना। तीसरी दृष्टि से यहाँ शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, पराक्रम को देखते हुए एवं षष्ठ भावस्थ क्रम को देखते हुए यहाँ पर अपने गति संचरण स्थितियों को लेकर चल रहे हैं। वहीं गौर करेंगे कि यहाँ गुरु राहु का चांडाल दोष लाभ भाव में प्रभावी है, तो वहीं राहु बुध का जड़त्व भी प्रभावी है, बुध गुरु की पोजीशंस भी साथ में। सूर्यदेव शुरुआती तौर के ऊपर, यानी कि जो यहाँ 15 मई 2023 तक का समय है मेष राशि स्थान में, उसके बाद सूर्यदेव द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। ये एक स्पष्टता अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ जो कॉन्फिडेंस का बेस होता है मंगल और शुक्र की वजह से शुरुआती तौर पर आपके लिए बेहद प्रभावी क्रम के साथ में बना हुआ है। आप यहाँ पर किसी प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, आईटी फील्ड के साथ में है, या फिर कोई भी वीज़ा संबंधी इशू की तरफ भी जा रहे हैं जिसमें लंबे समय से अटकाव था, वहाँ अब आप एक अनूठी तीव्रता स्वयं के लिए देखने वाले होंगे जिसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर प्रथम भाव के अधिपति का लाभ भाव में 3-11 के संबंध के साथ में होना है, स्पष्ट है इस बात के साथ कि आप यहाँ इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक तरह से क्रिएटिव स्पेसिफिक फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ वृद्धि आ सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ाव है और आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं, या फिर पैसिव इनकम सोर्स के रूप में स्टॉक मार्केट को या किसी और कामकाज को देखना चाहते हैं, तब भी आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान स्पष्ट तौर पर यहाँ नजर आते हैं। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ यहाँ शुक्र की स्थितियाँ आपको अद्भुत ताकत प्रदान कर रही है। द्वितीय भाव की ओर बढ़ते हैं। अब मंगल यहाँ 10 मई के बाद में नीचस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से सबसे पहला निवेदन आपसे यही है कि यहाँ आप वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। क्रोध स्वाभाविक तौर पर यहाँ सामने आ सकता है। ऑफिस में किसी ने गलती की, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई डील किसी की वजह से फाइनलाइज नहीं हुई, घर परिवार के साथ में मालूम चला कि व्यक्ति हमारे प्रति नकारात्मक था और अब वहीं पर पूरा ही क्रोध सामने निकल कर आता है। द्वितीयस्थ मंगल यहाँ अकारक स्थितियों को निर्मित करते हैं और वहीं से कई बार वाणी अपने नियंत्रण को खो बैठती है, उससे सावधानी बरतिएगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ कोई भी तरीके का पैतृक संपत्ति विवाद, व्यापार एक सिरे के साथ में चल रहा था, उसको सेग्रीगेट करके देखना है, ऐसे सारे क्रम थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, उससे भी संभलें। और ये भी याद रखें कि यहाँ आपके लिए जो आर्थिक स्थितियां हैं वो ठीक ठाक तौर पर वृद्धि में है, बहुत ज़्यादा तीव्रता यहाँ इस महीने नहीं है। इसलिए आप रोटेशन को बैलेंस करने के लिए, अपनी एवरेज को बिजनेस में मेंटेन करने के लिए गलत निर्णय की और उधारी को बढ़ाने से पूर्णतया बचिएगा। पराक्रम भाव, अब यहाँ स्थितियां विलक्षण है। आप ये देखिएगा कि पहले तो पराक्रम के अधिपति उच्चस्थ रहेंगे। 15 मई 2023 तक सूर्यदेव की यात्रा यहाँ भले ही ग्रहण दोष के साथ में हो, परंतु बुधादित्य के साथ में भी रहने वाली होगी। और ऐसी क्रमिक व्यवस्था के साथ में जब पराक्रम को उच्चस्थ आधार प्राप्त हो तो व्यक्ति के लाभ बढ़ते हैं। आपकी कोई भी ऐसी व्यवस्था लंबे समय से अटकी हुई थी जो कि आगामी वर्षों के साथ में बेहतरी दे सकती है, रेंटल इनकम सोर्स डेवलप करना चाह रहे थे, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में बात चल रही थी, वो पूर्ति की तरफ आ सकती है। या फिर कोई भी ऐसी जमीन संबंधी विवाद की स्थितियां थी जहां पर किनारे आकर स्थितियां अटकी हुई थी, वहां पर भी आप खुद के लिए अब एक लेवल के प्रोसेस को देखने वाले हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज को जीवन के साथ में निरंतर आप
हस्तक्षेप के रूप में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि यहां पर आपको जो मित्रों और भाइयों के साथ में संबंध होते हैं 15 से 31 मई तक काफी संभालने हैं, परंतु एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ उनके लिए कोई भी सिरा सामने जुड़कर आता है, रुकने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी यात्रा को तीव्रगामी किया जा सकता है। बढ़ते हैं हम यहां मुख्य रूपेण चतुर्थ भाव की ओर। अब जो चतुर्थेश है वो लाभ भाव के साथ में कमीशन संबंधी कामकाज में यहां बेटरमेंट है। अब गौर कीजिएगा कि आपके मन में प्रश्न ही उठेगा कि बुध राहु को जड़त्व दोष बन रहा है, 6-8 का संबंध भी बन रहा है और आप ये कह रहे हैं कि यहां से बेहतरी है। वजह यह है कि राहु लाभ भाव के साथ में पराक्रम में व्यक्ति की वृद्धि को करने वाले होते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि पुनः पराक्रम भाव पर रहती है। देवगुरु बृहस्पति भी उसी क्रम को दोहराते हुए, इसीलिए कमीशन संबंधी कामकाज, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, केमिकल संबंधी कार्यक्षेत्र, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि आपके लिए यहां तीव्रता दे रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं काफी हद तक कमी की ओर आने वाली होंगी। वहीं आप यदि नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर कोई भी कामकाज करना चाहते हैं, इस महीने थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि बुध की ऐसी स्थिति की वजह से मानसिक सुख में थोड़ी बहुत कमी रह सकती है। हासिल कर रहे हैं, ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चल रहे हैं, वाणी ने विकार उत्पन्न किए और मानसिक सुख गायब होते चले गए। ये जो 3-11 का संबंध मंगल भी बना रहे हैं, इस बात से गौर करें। वहीं पंचम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो पंचमेश होकर जो शुक्र की स्थितियां हैं वो मुख्य रूपेण प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान रहेंगी। इसी वजह से आप ये स्पष्ट रूपेण गौर कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि के पूरे प्रतिमान बने रहने वाले होंगे। क्रिएटिव स्पेसिफिक फील्ड के साथ हमने बुध की चर्चा में भी कहा था, शुक्र के आधार पर भी पुनः निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी गुंजाइशों को टटोलते हुए चलिएगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंटल बेस के साथ में आपका जुड़ाव है, जो कि संगीत की विधा के साथ में चलने वाला क्रम होता है, वहाँ आप पारंगत होने की ओर जा रहे हैं, यानी कि सीखने की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरी आपके साथ में रहने वाली होगी। ये भी याद रखें कि पंचम के केतु की वजह से जो कामकाजी जीवन के अंदर एक शीर्ष मिलना चाहिए, वो शीर्ष सम्मुख यात्रा आप लगातार अपने साथ में लेकर बढ़ने वाले होंगे। ये 5th हाउस की एक अनूठी स्थिति आपके साथ में गतिमान क्रम के साथ में बनी हुई है, जिसको आप अपने साथ में जोड़ते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए बेहतरी। अब गुरु की, बुध और राहु की जो दृष्टि यहाँ पंचम भावस्थ क्रम के साथ में बनी रहेगी। इंट्यूशन का बेस एक इम्पैक्टफुल अप्रोच के साथ में है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ भटकाव के बाद में स्थिरता को देखने वाले होंगे। इस महीने आकस्मिक संबंधों के प्रभाव सामने निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र की स्थितियां प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में अपनी ताकत को लेकर चल रही है। वहां से रुकावटों को आप नहीं देखने वाले होंगे। संबंधों के साथ में अनूठे सरोकार मन को संतुष्टि देते चले जा रहे हैं। वहीं 6th भाव, ये गौर कीजिएगा कि सूर्यदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं और स्वयं मंगल की जो स्थितियां हैं, वो एक तरह से यहाँ पर संबंधों को निर्मित कर रही है। यानी मंगल षष्ठेश होकर द्वितीय भाव में, सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ 6th भाव पर। इसी वजह से बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ पर हावी नहीं है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बना हुआ है। और वहीं फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। निवेदन है आपसे कि कोई व्यक्ति आकर ऑफर देता है कि हमारे साथ में जुड़ जाइए बिजनेस में, यहाँ से कहाँ की यात्रा तय कर लेंगे, आपके पास में तो अभी रोटेशन भी है, फ्लो भी है, इसको इस्तेमाल कीजिए। रख कर क्या करेंगे इस रुपए पैसे को? व्यक्ति को लगता है बात तो सही है और वहीं से वो उस कामकाज में उलझ जाता है। निवेदन है कि ऐसी यात्रा में बर्डन बढ़ाने से खुद को बचाइएगा। सप्तम की ओर यात्रा को तय करते हैं। सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है। गृहस्थ पक्ष के साथ में कामकाज को जोड़ना या उन्हें कामकाज में सम्मिलित करना अनूठी यात्रा का प्रतिबिंब आपके लिए रहेगा। और वहीं गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी जरूर है, परंतु व्यापारिक स्तर के ऊपर आपको एक जो 360 डिग्री थॉट प्रोसेस मिलना चाहिए, वो भी आप क्यूमुलेट करके यहां पर बढ़ने वाले होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में बढ़ा जा सकता है। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और यह भी याद रखिएगा कि ऐसे क्रम के साथ में चलते हुए आपके लिए यहां गृहस्थ की ओर से जो सुखद खबरें मिल रही है, वहां रुकने की, स्थिर होने की और आनंदित होने की पूरी जरूरत रहने वाली होगी। तो वहीं अब बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर।
जो ये अष्टम भाव की स्थितियां शनिदेव के साथ में जुड़कर नवम भावस्थ क्रम को निक्षेपित कर रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ यही हो जाता है कि रिसर्च में भाग्य का सहयोग मिल रहा है। आप डेटा साइंसेस के साथ में, मेटल संबंधी कामकाज के साथ में अपनी जर्नी को बढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियल गेन देखने वाले होंगे। जो हिडन प्रॉब्लम्स से आप परेशान थे, ऑफिस कल्चर के अंदर जो नकारात्मकता लगातार आपको घेरे हुई थी, उससे जो डिस्टर्बेंसेस थे उससे हटने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति सुबह उठता है और दफ्तर जाने का मन ही नहीं करता, कामकाज की ओर जाने का कोई मन होता ही नहीं है। वो जो घेरे हैं अब वो टूटने वाले होंगे। पुनः आप अपनी ऊर्जा के क्रमिक सिरे को देखने वाले होंगे। विदेश संबंधी शिक्षा के साथ रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर अब आप स्वयं को गतिमान करते चले जा रहे हैं। ये भी आप स्मृतियों में रखिएगा। नवम भाव की चर्चा करें तो नवमेश होकर शनिदेव नवम भाव में है। हायर एजुकेशन में टेक्निकल फील्ड हो गया, जुडिशियरी संबंधी कोई भी प्रिपरेशन हो गई, अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। वहीं इस यात्रा क्रम के साथ में आध्यात्मिक चिंतन बना हुआ है, जो भीतर के रिफ्लेक्शंस के साथ में स्पिरिचुअलिटी एक प्रोग्रेसिव बेस बनाती है, वो यहाँ कंटिन्यूअस फ्रेम के साथ में आपके लिए रहने वाला होगा। इसमें कोई भी रुकावट दूर दूर तक भी नहीं। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो दर्शन भीतर का पनपता है, जो फिलोसॉफिकल रिवन अप्रोच किसी भी कामकाज के साथ में पनपती है, वो लोगों को प्रभावित कर रही है और आपके लिए जागृति के नए सिरे लेकर आ रही है। जो हम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि छोटा सा भी एक सिरा मिले भाग्य के सहयोग का और हम अपने कामकाज के साथ में वृद्धि देख लें, भाग्य का सहयोग आपके साथ में यहाँ अच्छे से बना हुआ है। वहीं दशम भाव, अब आप देखें कि कर्मेश लाभ भाव के साथ में मंगल राशि स्थान में मित्र राशि स्थानक क्रम के साथ में चलते हुए, परंतु गुरु राहु का चांडाल दोष और गुरु यहाँ कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले भी हो जाते हैं। गुरु बुध ओवर थिंकिंग भी दे रहे हैं। कोई कामकाज सामने आ गया है, वर्षों से करते आए हैं, अब लगने लगता है कि उकताहट है, परेशानी है, क्या करने वाले होंगे। उससे हटकर कामकाज के साथ में नियत तौर पर जुड़िएगा। संबंधों को संभालने में ईगो हावी होता है, तो सबसे पहले ईगो की दीवार को गिराएं और वहां झुककर अपनी स्थितियों को बनाएं। ये याद रखने की जरूरत रहेगी, यहां पर कर्म बारंबार प्रयास मांग रहा है, वो प्रयास विश्वास मांग रहे हैं। जहां पर लगता है कंफ्यूजन है और एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि कंफ्यूजन नहीं है, हम जबरदस्ती सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी को हावी किए हुए हैं, उससे आगे बढ़ने की जरूरत यहां आपके लिए बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर स्वयं को व्यवस्थित करके आप चलते चले जाइएगा। ये भी एक प्रमुख बात यहां सामने है। और वहीं इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि कर्मेश का लाभ भाव में होना पिता पक्ष की ओर से आपके लिए समृद्धि का एक प्रमुख द्योतक मात्र है। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभेश होकर मंगल नीचस्थ है धन भाव के साथ, इसलिए धनागमन तो बनेगा परंतु खर्चों की भी स्थितियां हैं। व्यवहारिक पक्ष के साथ में इस बात को हटाकर चलिएगा कि उसने धोखा दिया, इसने धोखा दिया। ये संबंधों के साथ में नकारात्मकता को लेकर आने वाला क्रम एक तरह से निर्धारित होता चला जाता है। वहीं ये भी याद रखिएगा कि बुध राहु के जो जड़त्व दोष की स्थितियां हैं, वो कई बार माइंडसेट के साथ में नेगेटिविटी देती चली जाती है। व्यक्ति को लगने लगता है कि नहीं, ये बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए, इस बात ने हमारे लिए बहुत नुकसान किए हैं। उन सारी प्रवृत्तियों से हटकर चलने का प्रयत्न करें। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ आपको शुरुआती तौर पर जो परेशान कर रही थी, वो 15 से 31 मई में और अधिक परेशान कर सकती है। फिजिकल और मेंटल फटीग का एक जो कोऑर्डिनेशन बैठता है, वो व्यक्ति को अनिद्रा से हटाने वाला होता है। उसी कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश कीजिएगा। विदेश संबंधी स्थितियों में समृद्धि प्रदायक आधार लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। सूर्य एवं शनिदेव का जो 4-10 का संबंध बनने वाला होगा, ये आपके लिए मान और सम्मान को बढ़ा रहा है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में मेजर लेवल की रिलीफ यहाँ आपके सामने स्थापित होती चली जा रही है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।